आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और कोरोना जैसी महामारी के बीच बिहार में बर्ड फ्लू की आहट से लोग खौफ में हैं। कैमूर, मुंगेर और मोतिहारी में दर्जनों कौवों की मौत के बाद किसी अनहोनी का डर सता रहा है। बिहार में कोरोना जैसी महामारी के बीच बर्ड फ्लू से लोगों में दहशत है। ये तस्वीरें कैमूर की हैं, जहां लगातार कौवों की हो रही मौत से भय का माहौल कायम है। नुआव थाने के दुमदुबा गांव में 3 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। गांव के लोग इस बात से सहमे हैं कि कहीं ये बर्ड फ्लू की आहट तो नहीं है। गांव में पशुपालन विभाग की मेडिकल टीम ने दवा का छिड़काव किया है। साथ ही कौवे और पोल्ट्री फार्म के मुर्गे का सैंपल पटना भेजा गया है। पक्षी मर रहे हैं जी। कौवे सूचना सब गांव के लोग दिए थे, तो पशुपालन अधिकारी अपनी टीम लेकर आए दुमदुमा में जी। एक सिंपल के तौर पर कौवे को बंद कर ले गए। हम लोग दुमदुमा गांव में गए थे, वहाँ 5 कौवा मरा हुआ पाया गया। ग्रामीणों में बतलाया कि एक कौवा को कुत्ता खा गया। 5 हम लोग को मिला। उसके बाद अभी तक जो है से कोई अच्छी मुर्गियों में कोई बीमारी नहीं है। वहाँ पर 2 मुर्गी फार्म भी है, वहाँ भी हम लोग जांच किए, उसका सीरम भी भेजे हैं जांच के लिए पटना। मुंगेर में भी कौवे और कुत्तों की मौत से दहशत कायम है। संग्रामपुर प्रखंड के दादरी जाला पंचायत में अचानक कौवे और कुत्तों की मौत से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोरोना के बाद किसी और अनहोनी की चिंता सता रही है। गांव में अब तक आधा दर्जन कौवों के साथ 3 कुत्तों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का कहना है कि मरे हुए कौवे को खाकर कुत्ते बेमौत मारे गए। इधर पूर्वी चंपारण में बर्ड फ्लू की दहशत से लोग परेशान हैं। तुरकौलिया प्रखंड मुख्यालय में कौवे के मरने से नई मुसीबत दस्तक दे रही है। लोगों ने कौवों को कांव कांव करते हुए छटपटाते देखा है। जब मैं सुबह अपना दरवाजा खोला तो देखा कि 3 कौवा तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो इसकी सूचना हम लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है। अचानक हम लोग घर के पीछे 2 जगह पे ये मामले सामने आए थे। एक तो पताही में आया था ये मामला, और दूसरा जो है गंडक कॉलोनी में आया था। तो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को इस संदर्भ में निर्देश भी दे दिया है। कौवों का सैंपल जो है उन्होंने कहा है कि वो भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए। न्यूज 18 के लिए कैमूर से प्रमोद और मुंगेर से अरुण कुमार और मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भूख से परेशान झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को रोटी खिलाने के मकसद से मुजफ्फरपुर के कुछ युवाओं ने रोटी डोनेशन ड्राइव शुरू किया है। इसके लिए बाजाप्ता जिला प्रशासन से अनुमति लेकर युवा टोली खाने के पैकेट्स स्लम बस्तियों में पहुंचा रहे हैं। पैकेट्स में चावल, दाल, चूरा, आटा, आलू जैसे जरूरी सामान रखे गए हैं। इन कोरोना योद्धा से बात की हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने। कोरोना से पूरा देश त्रस्त है और लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। तो इसी को उत्तर देने के लिए और कोरोना को जवाब देने के लिए मुजफ्फरपुर में रोटी डोनेशन ड्राइव शुरू किया गया है। एक कदम इंसानियत की ओर, ये पंचलाइन है इनका। आप देख सकते हैं कि ठेले पर लदे हुए सामान, ये पैकेट्स जरा करीब से दिखाएंगे कि एक पैकेट के अंदर ये आटा है, चूड़ा है, चावल के अलावा आलू है, दाल है और भी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो लगभग रेडीमेड है। ये तमाम चीज़ें सुलभ कराई जाएंगी वैसे परिवारों को जिनके समक्ष 2 रोटी आज बड़ी समस्या बन गई है। ये ख्याल कैसे मन में आया? ये ख्याल आया कि जिनके पास आज के समय में कोई मजदूरी, कोई काम नहीं है, वैसे लोगों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध बड़ा मुश्किल हो गया है। और लॉकडाउन में हम तो घर के अंदर हैं, हमारे यहाँ राशन है, लेकिन जिनके यहाँ रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से राशन अपना लाएंगे। ये कब तक चलाएंगे कुछ ऐसा? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। क्या क्या सामग्री इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें हम चावल, दाल, चूड़ा, बिस्किट, बच्चों के लिए हाथ धोने की साबुन, नमक, जो भी सूखी सामग्री है वो हम दे रहे हैं। तो ये मुहिम है इंसानियत की। जो लोग भूखे हैं उन्हें भोजन कराने की और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की भी इन लोगों ने ठानी है। प्लस जो सैनिटाइजेशन और सफाई उसकी भी व्यवस्था है, चूँकि पैकेट के अंदर साबुन भी है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। वहीं जमुई में लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। अलग अलग जगहों पर तंबू लगाकर रहने वाले और गांव-गांव जाकर सामान बेचने वाले इन फेरी वालों के पास ना तो पैसे बचे हैं और ना ही अनाज। जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। लॉकडाउन के बाद वैसे लोग जो गरीब हैं, असहाय और फेरी लगाते हैं, उनकी क्या स्थिति हो सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है। जमुई जिले में ऐसे कई जगह हैं जहां पर लोग तंबू लगा के इस तरह का
रहा करते हैं और जो फेरी लगाकर तरह तरह के सामान बेचा करते हैं। अभी हम खड़े हैं जमुई शहर के ही ऐसे मोहल्ले में जहां पर ये गरीब असहाय लाचार बेबस लोग ये यहाँ पर तंबू लगाकर रहते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक के सामान बेचते हैं, घर घर जाकर गांव-गांव जाकर और 2 पैसे कमाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब इनकी स्थिति खराब होते जा रही है। जैसा कि हालांकि बीते 2 दिन के अंदर देखा जाए तो कुछ लोग आकर यहाँ पर इनके राहत पहुँचाए। जिला प्रशासन के द्वारा भी 2 किलो चावल दिया गया। अच्छा बताइए क्या हुआ, उससे कितना राहत मिला आपको? 2 किलो सिर्फ चावल दिए सर, तो थोड़ा कल परसों आए तो बिस्कुट विस्कुट दिए हैं। वही तला 2 रोज के बाद में फिर उसके बाद तो हम लोग भूखे प्यासे हुए रहते हैं। हम लोग भूखे प्यासे रो रहे हैं, बाल बच्चा कलप रहे हैं कि मेरा पास में बेरोजगारी है। हम लोग रोजगार के लिए हम लोग तलाश में रहते हैं। क्या कहेंगे सर? अरे ये क्या मदद चाहिए भाई, क्या दिक्कत हो गई है? क्या चाहिए, सरकार से यही अनुरोध है कि गरीब को बहुत तकलीफ हो रहा है, खाने का सुविधा नहीं है, हम लोग का खाना गरीब को मिल जाए। कोई दिया कुछ आकर? कुछ नहीं दिया है, सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का। महिला है, हम पूछना चाहेंगे क्या दिक्कत हो गई है आप लोगों को, तंबू गाड़ के रह रही है? तो गरीब आदमी है तो दिक्कत नहीं हुआ, खाना पीना की दिक्कत है, हाल ऑपरेशन हुआ है। के कुछ नहीं रखे हैं आप लोग? नहीं रखे हैं तो कुछ तो अभी 30-35 हजार में ऑपरेशन हो गया। ऐसा हो गया, भूख मर गया, अच्छा आ गया। बाल बच्चा रात को रात जाने, दिन के दिन 2 किलो 1 किलो देता, उससे क्या होगा? बाल बच्चा बीमारी। ये लोग तंबू लगा के रहा करते हैं और दूसरे के जमीन में, और वहीं पर रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो सामान बेचते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनका सामान नहीं बिक रहा है, इसलिए कि लॉकडाउन लगा है, ये लोग जा भी नहीं सकते हैं बाहर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।